नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। प्रियंका चोपड़ा को पड़ी थी बाजीराव मस्तानी के सेट पर डांट। संजय लीला भंसाली ने डांटा तो सेट पर रो पड़ी थी एक्ट्रेस। छोड़ना चाहती थी फिल्म। साल 2015 की फिल्म बाजीराव मस्तानी जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे, जबकि फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। संजय लीला भंसाली सेट पर परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो मन मुताबिक शॉट ना मिलने पर एक्ट्रेस को जमकर फटकार लगाते हैं। प्रियंका चोपड़ा को भी फिल्म के सेट पर जमकर डांट पड़ी थी, जिससे वो फिल्म छोड़ना चाहती थी। फिल्म दिल धड़कने 2 के प्रमोशन के दौरान रणवीर सिंह ने अनुपमा चोपड़ा से हुई बातचीत में बताया था कि प्रियंका चोपड़ा को संजय लीला भंसाली के साथ काम करने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 2-3 दिन तो डांट खाने के बाद प्रियंका बुरी तरह से टूट गई थी। सीएम योगी आज से शुरू करेंगे जनता दर्शन। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता की समस्याएं सुनेंगे सीएम। 2 महीने से बंद था कार्यक्रम। चुनाव आचार संहिता की वजह से पिछले 2 माह से थमा जनता दर्शन गुरुवार से फिर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और उसका निराकरण करने के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करेंगे। सीएम योगी प्रतिदिन अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम करेंगे। ये पहले भी होता रहा है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग सीएम से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं। मुख्यमंत्री भी एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से उनकी समस्याएं सुनते हैं और तत्काल निराकरण करने के निर्देश देते हैं। सीएम योगी के सामने ज्यादातर जमीन संबंधी विवाद आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्च के लिए भी सीएम दरबार पहुंचते हैं। इसके अलावा पारिवारिक विवाद और थाने व तहसील से संबंधित विवादों में भी जनता मुख्यमंत्री से गुहार लगाती है। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आपकी मांग, हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने कहे। एसी ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था। दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली की आप सरकार की ओर से लगाई गई याचिका में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 31 मई को दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए थे। मीटिंग में यमुना रिवर बोर्ड, अलग अलग राज्यों और केंद्र के अधिकारियों को समस्या के समाधान पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे। मीटिंग में राज्यों, केंद्र द्वारा बताए गए सुझावों को ही कोर्ट में रखा जाएगा। सीजेआई बोले, चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार। जजों को उनके फैसलों से राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में जज किसी चुनाव में इलेक्ट नहीं होते हैं। वहाँ जज सिस्टम की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की भावनाओं को दर्शाते हैं। कार्यक्रम में सीजेआई से पूछा गया था कि फैसला सुनाते समय उन पर कितना पॉलिटिकली और सोशल प्रेशर होता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में मेरे 24 सालों के कार्यकाल में मुझे कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा जीवन नेताओं के जीवन से बिल्कुल अलग है, लेकिन जजों को अपने फैसलों का राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं कहा जाता है, इसे फैसले के असर की समझ कहा जाता है। हरियाणा सीएम ने विधायक पद की शपथ ली। बोले, कांग्रेस झूठ बोल लोकसभा चुनाव जीती, राज्य में सरकार बीजेपी बनाएगी। बागी जजपा एमएलए भी पहुंचे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नए विधायक के रूप में शपथ ले ली है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता है। ये सीट सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम सैनी ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा
चुनाव में हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की 9.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। सीएम के शपथ ग्रहण में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवार, लीलाराम गुज्जर, दूनाराम, सत्यप्रकाश जरावत, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, बागी जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा की कल यानी बुधवार को विधायक दल और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में सामने आया था कि कांग्रेस ने झूठ के दम पर चुनाव जीतने का काम किया है। कांग्रेस ने चुनाव में झूठ का सहारा लिया। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने संविधान को अपमानित करने का काम किया है, जबकि भाजपा ने हमेशा ही अंबेडकर जी को सम्मान दिया है। देश दुनिया की ताजा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।